हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपने चैनल द घड़िया इंसान। मैं द घड़िया इंसान स्वागत करता हूँ अपने चैनल द घड़िया इंसान पे। तो आज के वीडियो में हम कंप्लीट स्क्रैच से प्रोडक्ट मॉड्यूल की एपीआई को बिल्ड करना स्टार्ट कर रहे होंगे, सर्विसेज बना रहे होंगे, लॉजिक बिल्डिंग कर रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में ही हमने जो मॉडल है, जो डीटीओस है, वो सब हमने बना ली थी और आज से हम अपना कंट्रोलर और सर्विस इंप्लीमेंट करने वाले होंगे। तो आइए अपना पहला कंट्रोलर बनाते हैं प्रोडक्ट मॉड्यूल का। इट इज ऐड प्रोडक्ट मॉड्यूल पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी। ठीक है, हम यूजर से जो रिक्वेस्ट है वो किस फॉर्मेट में लेंगे सर? प्रोडक्ट डीटीओ के फॉर्मेट, है ना। ऐड एट द रेट वैलिड एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी। क्या ले रहे हैं हम यूजर से? रेस्पॉन्स रिक्वेस्ट प्रोडक्ट डीटीओ के फॉर्मेट में। उसी के लिए ना हम डीटीओ बनाते हैं। प्रोडक्ट है, के बाद प्रोडक्ट 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 सर्विस, जहाँ पे हम ऐड प्रोडक्ट की लॉजिक बना रहे होंगे। डॉट ऐड प्रोडक्ट, है ना। प्रोडक्ट के अंदर हम पास कर देंगे, हाँ, प्रोडक्ट। और यहाँ पे एक चीज मिसिंग है कि हम प्रोडक्ट किस कैटेगरी में ऐड करना चाहते हैं, है ना। कैटेगरी और प्रोडक्ट के बीच में एक रिलेशनशिप है ना। एक कैटेगरी के करस्पॉन्डिंग बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं। जैसे कि मैं अगर स्पोर्ट्स कैटेगरी की बात करूँ, वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं। स्पोर्ट्स कैटेगरी की बैट हो सकता है, बॉल हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है ना। वो चीज़ तो किस कैटेगरी में डालना है कि हम कैटेगरी आईडी लेंगे ना, पुट यूजर से और कैटेगरी, है ना सर। और यही कैटेगरी आईडी हम हाँ सर्विस लॉजिक पास कर। ठीक है, रिटर्न रिस्पॉन्स। अब यूजर को हम डायरेक्ट प्रोडक्ट तो रिटर्न कर नहीं देंगे, ठीक है। इसके साथ हम के लिए प्रोडक्ट टीटीओ, ठीक है, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट तो रिटर्न कर देंगे। प्रोडक्ट तो स्टेटस स्टेटस रिटर्न कर देंगे। इसे हम रेस्पॉन्सिबिलिटी का यूज करते हैं कि हमें स्टेटस वगैरह भी सेट करने के ऑप्शन मिलते हैं, थोड़ी चीज़ें आसान हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे हम वो मैपिंग बना देते हैं, ये किस रिक्वेस्ट के लिए ये वाला जो कंट्रोलर है ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, है ना। किस यूआरएल से और किस तरह का रिक्वेस्ट आएगा के लिए। एट द रेट पोस्ट मैपिंग डैश राइट डैश एडमिन डैश कैटेगरी कैटेगरी, है ना, डैश। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट जब आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग ये वाला जो कंट्रोलर है ये एग्जीक्यूट करेगा। ये ऐड प्रोडक्ट का मेथड कॉल करेगा, सर्विस से कुछ लॉजिक्स इंप्लीमेंट करेगा और फिर यूजर को जो प्रोडक्ट सेव हो गया होगा वो डीटीओ फॉर्मेट में रिटर्न कर देगा, है ना। अब ऐड प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट सर्विस में एडेड नहीं है ना सर। समझ में आता है सर?
उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे, इम्प्लीमेंट नहीं करा है, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड कर देंगे। फिर यहाँ पे हम कंप्लीट लॉजिक अपनी बिल्ड कर रहे होंगे प्रोडक्ट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन का, कैसे ऐड प्रोडक्ट करना है क्या है नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो कैटेगरी आईडी में प्रोडक्ट ऐड करने का यूजर डिमांड कर रहा है, क्या वो हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, है ना, भी हमें देखना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैटेगरी इक्वल टू कैटेगरी डॉट फाइंड बाय आई, ठीक है, क्या कैटेगरी आईडी। अब देखो ये क्या तुम्हें रिटर्न करेगा, मैंने पिछले जब मैं कैटेगरी मॉडल डिफाइन पढ़ा रहा था तो इसके बारे में बताया था ना, ये एक ऑप्शनल रिटर्न करेगा। और ऑप्शन का फायदा क्या होता है, ये तुम्हें एक्सेप्शन को खुद हैंडल करने के लिए फोर्स करता है। इससे क्या होता है कि मान लो कोई एक ऐसी कैटेगरी फेच करने की कोशिश करते हो डेटाबेस में, जब वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसके लिए सिस्टम ब्रेकआउट नहीं होता है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं आता है ना। उस सेफ्टी के लिए हम यहाँ पे ऑप्शन कैटेगरी यूज करते हैं ना, बट फाउंड, कौन सा रिसोर्स नहीं मिला, कैटेगरी, क्या कौन सी फील्ड फाइंड करने की कोशिश की गई है, कैटेगरी, वैल्यू क्या है ना। ये यहाँ पे ये वाला हो गया। अब हम चेक करेंगे कि जो यूजर प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहा है उस नेम से प्रोडक्ट कहीं पहले से ही तो डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं ना करता है। यहाँ पे हमने क्या चेक किया, चेकिंग कैटेगरी डेटाबेस, यहाँ पे क्या चेक करेंगे, चेक प्रोडक्ट एडिंग डेटाबेस। तो उसके लिए हम मेथड बना लेते हैं, इस प्रोडक्ट नॉट प्रेजेंट। अब देखो कैटेगरी और प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप है, बताइए हमें, एक कैटेगरी क्या है करस्पॉन्डिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, और हमने उसके अंदर गेट प्रोडक्ट्स मेथड भी बनाया है, जैसे कैटेगरी मॉडल में जाओगे तो पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था कि हम नहीं दी है ना। देखो हमने प्रोडक्ट से लिंक करा था यहाँ पे, एक कैटेगरी एक करस्पॉन्डिंग बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, हमने कैटेगरी जो फील्ड है प्रोडक्ट्स के अंदर उसे मैपिंग की थी और ये वाला बनाया था, ठीक है ना। तो वही गेट प्रोडक्ट्स हम कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे लिस्ट इक्वल टू कैटेगरी जो ऊपर हमने फाइंड कर लिया, गेट। अब उस प्रोडक्ट में हम चेक करेंगे जो भी लिस्ट आई है, क्या उसमें से किसी प्रोडक्ट का नाम जो हम ऐड करना चाह रहे हो वो तो नहीं है ना, प्रोडक्ट प्राइस आई, है ना। इफ प्रोडक्ट्स डॉट गेट आई डॉट गेट प्रोडक्ट, है ना, डॉट इक्वल्स क्या प्रोडक्ट डीटीओ डॉट प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट डॉट गेट प्रोडक्ट। जो यूजर जो नेम से यूजर अभी प्रोडक्ट एग्जिस्ट ऐड करना चाहता है, क्या वो ऑलरेडी डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, अगर ऐसा है तो प्रोडक्ट नॉट
फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट प्रेजेंट। सॉरी, इसको कंफ्यूज ना करने के लिए आपको ऐसा कर दें, प्रोडक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट, चलिए फॉल्स, ना घूमना क्यों। अब है ना, अब इफ इज प्रोडक्ट नॉट इज प्रोडक्ट ऑलरेडी, दैट इज जो प्रोडक्ट नेम से हम डेटाबेस में नया प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हैं, अगर वो ऑलरेडी डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम काम करेंगे ना। सबसे पहले डेटाबेस में प्रोडक्ट को सेव करने के लिए हमने पहले क्या किया, रिक्वेस्ट किस फॉर्मेट में भेजा, प्रोडक्ट डिटेल में। सबसे पहले क्या करनी होगी, मैपिंग करनी होगी इसकी प्रोडक्ट डिटेल से किसमें बदलना होगा, प्रोडक्ट, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट प्रोडक्ट इक्वल टू मॉडल मैपर डॉट मैप प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, है ना सर। वो काम करते हैं। उसके बाद हम इनिशियली अभी हम क्या किए हैं कि इमेज सेट करने की एपीआई अभी हमने नहीं बनाई है, जो हम आगे जाके बना रहे होंगे। फिलहाल हम बाय डिफॉल्ट डॉट जेपीजी फाइल से प्रोडक्ट सेट कैटेगरी। अब मैं यहाँ पे तुम्हें एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाहूँ, बहुत ही अच्छी। देखो, स्प्रिंग डेटा जेपीए हाइबरनेट की समझा, यहाँ पे हमें पता है, हमें यहाँ पे पता है कि बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है ना सर, इसके बीच में कैटेगरी और प्रोडक्ट की। कैटेगरी और प्रोडक्ट में कौन सा रिलेशनशिप है सर, वन टू मेनी, है ना। इट इज एक कैटेगरी के करस्पॉन्डिंग मैनी प्रोडक्ट्स है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, मैं अगर स्पोर्ट्स कैटेगरी की बात करता हूँ, तो स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर बैट है, बॉल है, फुटबॉल है ना, वो चीज। ठीक है। अब यहाँ पे पेरेंट टेबल कौन है, कैटेगरी, और चाइल्ड टेबल कौन है, प्रोडक्ट। एक चीज याद रखिएगा सर, जब रिलेशनशिप हम बना रहे होते हो, तो जो भी साइट वन टू मैनी होल्ड करता है, वो पेरेंट टेबल होता है जनरल। आप खुद सोचिए ना कि एक कैटेगरी के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, है ना। तो उन सारे प्रोडक्ट्स में वो वाली कैटेगरी आईडी एज ए फॉरेन की, है ना। ऐसा नहीं कि एक, समझ रहे हो, इसलिए यहाँ पे पेरेंट कौन हो गया, कैटेगरी। और तुम यहाँ से भी जाके देख सकते हो, जो हमने यहाँ पे मॉडल बनाया है, वहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि मैप्ड बाय कैटेगरी, अर्थात कैटेगरी जो टेबल है उसमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट्स का जो है वहाँ पे हमें कॉलम नहीं बनाना है, बल्कि वो कॉलम हम किस में बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स में बना रहे हैं। ठीक है। और ये जो रिलेशनशिप है, ये हैंडल हो जाएगी किसके थ्रू, ओनिंग साइड ऑफ द रिलेशनशिप। और ओनिंग साइड ऑफ द रिलेशनशिप कौन है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स है। प्रोडक्ट्स के अंदर एक कैटेगरी आईडी नाम की फॉरेन की जनरेट होगी, ठीक है, जो लिंक करेगी हमें पेरेंट टेबल कैटेगरी से। ठीक है, तुम यहाँ पे देख सकते हो, वही काम मैंने किया है ना। कि हम एक क्रिएट कर रहे हैं कॉलम नेम्ड कैटेगरी आईडी इन द प्रोडक्ट टेबल, है ना। इट स्टोर्स द फॉरेन की रेफरिंग द कैटेगरी ऑफ द कैटेगरी आईडी ऑफ द कैटेगरी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीज है यहाँ पे
कि हमारे यहाँ पे पेरेंट टेबल कौन सा है, कैटेगरी है, और चाइल्ड टेबल क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, कैटेगरी में हम क्या कर रहे हैं, हम मैप्ड कर रहे हैं किसके थ्रू, कैटेगरी फील्ड, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट है, प्रोडक्ट के अंदर। रिलेशन की ओनिंग साइड कौन है, प्रोडक्ट। ठीक है, और जब भी वन टू मैनी रिलेशनशिप हो, तो जो भी वन टू मैनी वाला जो एनोटेशन जिसके साथ लगा हुआ रहता है वो तुम्हारा पेरेंट होता है। ठीक है, और जो मैनी टू वन साइड वाला होता है वो तुम्हारा चाइल्ड होता है। तो एक चीज यहाँ पे गौर करने की बात है, हाइबरनेट का ये एक अच्छा प्रिंसिपल है। देखो, जब तुम चाइल्ड टेबल को सेव करते हो, चाइल्ड टेबल यहाँ पे कौन है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर तुमने जब कैटेगरी सेट की, ठीक है, तो ऑटो, जब तुम प्रोडक्ट को सेव करते हो तो ऑटो कैटेगरी भी के अंदर भी प्रोडक्ट्स लिंक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हें फिर से कैटेगरी के अंदर भी जाके सेट करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे यही प्रिंसिपल है कि तुम्हें हमेशा पहले चाइल्ड को सेव करना पड़ता है। ठीक है, करने के ये बाय डिफॉल्ट होता है। उसके बाद well, एक स्पेशल प्राइस करके भी था ना, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो प्रोडक्ट गेट प्राइस माइनस प्रोडक्ट प्राइस टू तो डिस्काउंट भी होगा ना, प्रोडक्ट डॉट काउंट पॉइंट। ये वाला समझ में आया मैंने क्या किया है, बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो 100 रुपये का तुम बिस्कुट खरीदे, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, मान लो 20% डिस्काउंट बोल रहा हूँ। ठीक है, फाइनल प्राइस क्या हो जाएगा, 100 माइनस 20/100, है ना, 20/100। अब इसको क्या मैं 20 × 0.01 नहीं लिख सकता हूँ क्या, वही मैंने किया। ठीक है, ऑफ 100, वही काम मैंने किया, प्रोडक्ट डीटीओ डॉट गेट प्राइस माइनस प्रोडक्ट डीटीओ डॉट गेट प्राइस इंटू प्रोडक्ट डीटीओ डॉट गेट डिस्काउंट इंटू 0.0। ठीक है, वो काम मैंने, उसके बाद जब हम स्पेशल प्राइस को कैलकुलेट कर लेंगे, प्राइस सेट कर देंगे, प्रोडक्ट डॉट सेट प्राइस, है ना, बाद हम प्रोडक्ट को प्रोडक्ट प्रोडक्ट, है ना। अब क्या यूजर को हम डायरेक्ट प्रोडक्ट ही रिटर्न कर देंगे, नहीं, हमें उससे पहले डीटीओ में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, के लिए प्रोडक्ट पर आप प्रोडक्ट को प्रोडक्ट यहाँ से हम रिटर्न। अब ये तो कब हुई, जब हमारे पास प्रोडक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है। अगर हमारे पास प्रोडक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है तो क्या प्रोडक्ट बस ऑलरेडी एग्जिस्ट
ठीक है, ये चीज़ है। ये वाली चीज़ समझ में आई ना कि हाइबरनेट का ये वाला कि जब तुम चाइल्ड टेबल सेव करते हो, जब रिलेशनशिप जो मेंटेन होती है कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट के बीच का रिलेशनशिप है, जब तुम चाइल्ड टेबल को सेव करते हो तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पेरेंट टेबल में रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम्हें फिर से यहाँ पे कैटेगरी डॉट सेव प्रोडक्ट करने की। ठीक है, तो आप आओ इसे रन करके देखो सारा सिस्टम। गलत हो रहा है। एप्लीकेशन चालू हो गई। पहले हम कैटेगरी ऐड करते हैं। जब प्रोडक्ट ऐड कैटेगरी है ना, ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डेटाबेस में सर्च सेव होके आ गया है। चाहो तो पर होस्ट पे भी जाकर देख सकते हो टू डेटाबेस में सर्च सेव। है ना, प्रोडक्ट में जाते हैं और रन कर देख सकते हो जो हमने सर्ट यहाँ पे ऐड करा है, प्रोडक्ट नेम डिफॉल्ट डॉट जेपी कर देते हो, आ गया है ना, इस तरह से। तो ऐड प्रोडक्ट में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस मैंने तुम्हें यहाँ पे एक नई बात बताई जो तुम ध्यान रखो कि हाइबरनेट की प्रॉपर्टी की तुम जब जब रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे होते हैं और चाइल्ड साइड से जब हम चीज़ों को सेव कर रहे होते हैं तो वो पेरेंट चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है ना, यही चीज़ है, ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं। और एक दो हम यहाँ पे और अभी बिल्ड कर रहे होंगे, एक दो कंट्रोलर और बिल्ड करेंगे, जैसे कि सर्चिंग प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी आईडी और सर्चिंग दी प्रोडक्ट्स बाय कीवर्ड। वो दोनों काम हम अभी यहाँ पे कर रहे होंगे। कंट्रोलर में आते हैं, पब्लिक डिटेल रन करेंगे। पहला क्या बना रहे हैं हम, सर्च प्रोडक्ट बाय। ठीक है, हाँ हम यूजर से देंगे एट द रेट पाथ वेरिएबल लॉन्ग आईडी, है ना सर। ऐसा होगा कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट सर्विस डॉट प्रोडक्ट बाय कैटेगरी
सर्च लिखना अच्छा लगेगा, सर्च बाय आईडी, क्या कैटेगरी आईडी, आईडी बात करनी के बाद हम रिटर्न कर देंगे, है ना। कौन स्टेटस डॉट बाद हम यहाँ पे रेट रेट मैपिंग लगा देते हैं। और ये क्या होगी यहाँ पे कैटेगरी, हम कट सर्च करके बाद ये चीज़ ऐड नहीं करके हमने ऐड नहीं, ऐड अन और एक कंट्रोलर पब्लिक कौन सर्च बाय जाते हैं बात, है ना सर। बाद यहाँ सर्च करेंगे सर्विस सर्च, है ना। रिटर्न नो कौन से डॉट
तो फिर यहाँ पे भी हम अपनी मैपिंग कर देते हैं कि किस सवाल से रिक्वेस्ट आएगा और किस तरह का रिक्वेस्ट आएगा, तब ये वाली कंट्रोल गेट मैपिंग। और ये बॉल की जगह आ जाएगा सर, है ना। अब क्योंकि ये वाला जो मेथड है वो हमारे प्रोडक्ट सर्विस में नहीं है, वहाँ पे मेथड कर दिया कंटेस्ट, हमने इस वाले मेथड को ओवरराइड नहीं करा रहा है। ये एक करके दोनों को बिल्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, ऊपर वाला ये चीज़ है कि क्या इस कैटेगरी, क्या ये कैटेगरी डेटाबेस में एग्जिस्ट करता भी कि नहीं। कैटेगरी रिपोजिटरी, अब क्योंकि ये ऑप्शनल में रिटर्न करता है, तो हमें ये फोर्स करता है कि हम एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। डॉट और एल्स, डॉट और एल्स है यहाँ पे, नॉट एक्सेप्शन, है ना सर। कौन सा रिसोर्स, क्या देखना चाह रहे, कैटेगरी आईडी की, आईडी वैल्यू क्या है, वो कैटेगरी आईडी स्टोर हो गई। अब अगर कैटेगरी अगर डेटाबेस में अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो हमें एरर थ्रो के बाद बेस्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स इक्वल टू कैटेगरी डॉट गेट के बाद अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स खाली आते हैं तो ये एक्सेप्शन, इसी के लिए तो हमने एपीआई एक्सेप्शन बनाया था कि कुछ कुछ कस्टम लॉजिक प्रॉब्लम पे हम खुद से एक्सेप्शन, तो नो प्रोडक्ट डेटाबेस, क्या आईडी है ना। जावास्क्रिप्ट या पाइथन के बाद हम डायरेक्ट प्रोडक्ट्स तो यूजर को रिटर्न करेंगे नहीं, हम वहाँ पे क्या रेस्पॉन्स दे देंगे उसको, हम उसको प्रोडक्ट रेस्पॉन्स, है ना, प्रोडक्ट डीटीओ के फॉर्मेट। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट डीटीओ में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, प्रोडक्ट प्रोडक्ट कन्वर्ट करेंगे एक एक करके हर एक प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट प्रोडक्ट है ना, तो हर एक प्रोडक्ट को पकड़ेंगे, उसे प्रोडक्ट डीटीओ में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसे प्रोडक्ट रेस्पॉन्स के अंदर सेट करेंगे, है ना। सर हम वही करते हैं। लिस्ट ऑफ, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, लिस्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, है ना, इक्वल टू प्रोडक्ट्स डॉट, है ना, पर डॉट मैप, है ना सर, प्रोडक्ट फाउंडिंग मॉडल पर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, है ना।
पाथ डॉट सेलेक्ट पर हम समझा रहे हैं तो ये तो हमने कैटेगरी में भी ये सब चीजें लिस्ट ऑफ चीजों को हम कर रहे थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स डॉट स्ट्रीम के बाद डॉट मैप। ये हमने प्रोडक्ट को पकड़ा, प्रोडक्ट को हमने मॉडल मैपर डॉट मैप सर डॉट मैप किया। इसमें प्रोडक्ट को हमने कन्वर्ट किया प्रोडक्ट डिटेल में, उसके बाद हमने उन्हें कलेक्ट करके लिया। बेसिकली यहाँ पे कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम स्ट्रीम कर दे रहे हैं इसको लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, लिस्ट प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट्स को क्योंकि प्रोडक्ट्स उठा रहे हैं, एक प्रोडक्ट को पकड़ रहे हैं, उसको प्रोडक्ट डिटेल में कन्वर्ट कर रहे हैं, और फिर वैसे वैसे करते जो एक एक करके जो प्रोडक्ट डिटेल सारे से सब कुछ हो गए। पहले ये सारे प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, आप इन सबको ऐसे स्ट्रीम करके मैप के प्रोडक्ट डिटेल में कन्वर्ट करके फिर उन्हें कलेक्ट करके प्रोडक्ट डिटेल्स में ऐड कर देना। फिर हम यहाँ पे पसंद कर देंगे भाई, रिस्पॉन्स में सेट कर देंगे रिस्पॉन्स प्रोडक्ट्स, यहाँ से फिर प्रोडक्ट रिस्पॉन्स कर देंगे बस, बस, है ना। ये प्रोडक्ट डिटेल नहीं होता इसका फॉर्मेट प्रोडक्ट करते हैं, क्योंकि हमें लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट रिटर्न करेंगे ना सर, एक कैटेगरी का भी वही, एक कैटेगरी के अंदर एक प्रोडक्ट तो होगा नहीं ना, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट डिटेल। प्रोडक्ट कंट्रोलर में भी आते हैं तो सर्च प्रोडक्ट है यहाँ पे, ये प्रोडक्ट है ना। सिर्फ थोड़ा बस थोड़ा अच्छा लगे, हो गया। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये था हमारा प्रोडक्ट सर्विस और फेचिंग प्रोडक्ट बाय कैटेगरी आईडी की, एक पर्टिकुलर कैटेगरी आईडी मेंशन कर देते हैं, जैसे मैं कैटेगरी मेंशन कर रहा हूँ तो उस कैटेगरी के जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं सबको तो आइए इसे रन करके देखते हैं। एट द एंड ऑफ द कोर्स में वो कंटेनराइज करके दे दूँ, मैं जब अपलोड कर दूंगा डॉकर पे, तो तुम फिर डॉकर से डाउनलोड कर रन कर, है ना। कैटेगरी ऐड हो गई, कैटेगरी के अंदर हम एक प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं, बट
एंड ओके ना। आओ सर्च करते हैं कैटेगरी के, तो शर्ट आ गया, पैंट आ गया, है ना। अब हम मान लो यहाँ पे दो करते हैं कैटेगरी, तो वो कैटेगरी एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना। और तुम अगर गौर कर रहे होगे, मैं जब यहाँ पे ये कर रहा हूँ, यहाँ पे नल आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने पेजिनेशन अभी इम्प्लीमेंट करा ही नहीं है ना। तो पेजिनेशन का मैं ऐसा सोच रहा हूँ, अभी इस वीडियो में मैं तुम्हें प्रोडक्ट्स फेच करके दिखा रहा हूँ कैटेगरी से, और एक कीवर्ड से भी फेच करके दिखाऊंगा, लेकिन जो हमारा कल का वीडियो, नेक्स्ट का जो वीडियो, हम क्या करेंगे, बस सिंगल गेट प्रोडक्ट्स एपीआई बनाएंगे, और उस सिंगल एपीआई से हम मल्टीपल चीज़ें हैंडल कर रहे होंगे। मान लो अगर यूज़र वहाँ पे किसी तरह का रिक्वेस्ट अगर नहीं देता है, कि वो किसी पेज में अगर प्रोडक्ट देखना चाहता है या किसी सॉर्टिंग वे में प्रोडक्ट देखना चाहता है, तो उसके लिए भी वो चीज़ें हैंडल हो जाएंगी। या यूज़र कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, उसके लिए हैंडल हो जाएंगी। यूज़र कैटेगरी प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, उसके लिए भी हैंडल हो जाएगी। मतलब पहली यूज़र कुछ नहीं देता है, बस गेट प्रोडक्ट्स करता है। तो यूज़र किसी पेज मेंशन करता है और कोई सॉर्टिंग ऑर्डर मेंशन करता है, या दोनों में से एक मेंशन करता है उसके लिए। तीसरा, तुम किसी नाम से प्रोडक्ट सर्च करना चाहते हो, उससे हैंडल हो जाए। चौथा, तुम किसी कैटेगरी आईडी की प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करना चाहते हो, ठीक है, तो वो चारों चीज़ हैंडल हो जाए, इसके लिए एक सिंगल एपीआई हम बना रहे होंगे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। फिलहाल ये वाली एपीआई बन गई है, हम अपनी दूसरी एपीआई बनाते हैं, दैट इज सर्चिंग बाय कीवर्ड, जिसमें हम रेगुलर एक्सप्रेशन का थोड़ा सा ध्यान ले रहे होंगे। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा कि किस कीवर्ड से हमारे पास प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है भी कि नहीं करता है ना। लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स इक्वल टू प्रोडक्ट डिपॉजिट डॉट फाइंड प्रोडक्ट बाय और केस, है ना। जैसे परसेंटेज पर, अब तुमने एसक्यूएल पढ़े हो तो इसका मतलब तुम समझ ही रहे हो, है ना। मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि मान लो मैं सर्च करता हूँ अंकित एंग, तो ये अंकित रहेगा तभी प्रिंट कर देगा, फिर वो आगे भी अंकित के पीछे भी कुछ हो चलेगा, और अंकित के आगे भी कुछ हो, संकित, तो वो भी प्रिंट कर देगा, है ना। उस चीज़ को भी हैंडल कर देगा। तो हम वही कर रहे हैं, ठीक है, कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज कर रहे हैं कि कीवर्ड, मतलब पूरा एक मान लो स्ट्रिंग है, उस अंदर का एक पार्ट ये वाला वर्ड होना चाहिए, है ना। अब इफ प्रोडक्ट्स डॉट इफ एम्प्टी, ठीक है, ये कोई प्रोडक्ट ही नहीं एग्जिस्ट करता, एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, नो प्रोडक्ट इस सर्विस, बट क्या उसके बाद अगर मिल जाता है तो बस उसको हमें वही करना है, स्ट्रीमलाइन कर देना है, क्योंकि हम प्रोडक्ट डाटा रिस्पॉन्स तो देंगे नहीं, तो हम उसे प्रोडक्ट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट डीडीओ प्रोडक्ट रिस्पॉन्स दे रहे होंगे, तो प्रोडक्ट 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 हम क्या करेंगे, मैप पर मैंने बताया ये कि कैसे करते हैं, प्रोडक्ट पर मैप प्रोडक्ट प्रोडक्ट
डॉट सेलेक्ट सेलेक्टर डॉट टू, है ना। जैसे करके हमने लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स को लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट डिटेल्स में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद बस हम प्रोडक्ट रेस्पॉन्स अंदर सेट कर देंगे। प्रोडक्ट रेस्पॉन्स सेट प्रोडक्ट क्या फाइनली यहाँ पे हम अब इसे हम रन करके देखते हैं। इसमें मेन चीज़ क्या था, ये फाइंड द प्रोडक्ट नेम लाइक, ठीक है ना। और समझेंगे फिर से, पहले रन करके देखते हैं। कंप्लीट गेट प्रोडक्ट देख, बहुत तगड़ी एपीआई बिल्ड कर रहा हूँ कि एक गेट प्रोडक्ट से सारी चीज़ें हैंडल गेट करने की आवश्यक। हमारा स्टू डेटाबेस बार बार एक काम अभी जरूरी भी है, क्योंकि अभी हम बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, है ना। लाइक बार चीज़ें हो जाए सारी, फिर उन्हें हम MySQL डेटा कैटेगरी ऐड हो गई, ऐड कर ऐड कर ऐड कर लाइक सेट ला के देते हैं ना। अब वैसे मैंने वहाँ पे वैसे रिक्वेस्ट तो भी ये तुम्हें शर्ट ला के देते है ना। और कुछ एक ऐसा जो एग्जिस्ट बॉल इन द डेटाबेस विद कीवर्ड बॉल, ठीक है। अब इसका जो मेन खेल था, जो हम कीवर्ड से सर्च कर लेते उसका हमने था ये, जो रिपोजिटरी के अंदर देखो कितनी आसान हो जाती है जैसे कि तुम एक पर्टिकुलर रेजिक्स के करस्पॉन्डिंग में चीज़ों को फाइंड कर सकते हो, है ना। ये कैटेगरी तो कीवर्ड अगर पूरा किसी स्ट्रिंग के बीच अगर ये पार्ट है डेटाबेस में, अगर हमें ऐसा एक प्रोडक्ट मिल जाता है, इतने सारे प्रोडक्ट नेम जैसे किसी प्रोडक्ट नेम का बीच का ये अगर पार्ट, ये अगर कीवर्ड है तो वो वाले प्रोडक्ट्स को ये डिस्प्ले, बस ये क्या है कि हमें प्रोडक्ट रिपोजिटरी के अंदर इसे कॉल करना है ना। अब इसे एक चीज और करना पड़ेगा कि हमें वहाँ पे भी रिपोजिटरी में भी जाके करना पड़ता है, लिखना पड़ता है स्टॉप प्रोडक्ट फाइंड प्रोडक्ट नेम, ध्यान देना है ना सर वाला। क्योंकि जब हम कुछ जैसे कि फाइंड बाय आईडी वो सब के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम जब तुम किसी फील्ड पे चले जाते हो, जैसे कि प्रोडक्ट के अंदर का फील्ड है प्रोडक्ट नेम, तब तुम्हें यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। इतना तो हम कर ही सकते हैं एसक्यूएल कोड लिखने से, तो अच्छा है। बस यही है तो आज के वीडियो, बाकी स्टूडियो गेट प्रोडक्ट और जितनी बताई कि हम प्रोडक्ट्स को फैच कर रहे होंगे बाय अप्लाइंग पेजिनेज सॉर्टिंग, बाय providing the product name or filtering the product based on the category ID and all, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं घटिया था।